So define population explosion of population in India and the population impact on India. Introduction. All the inhabitants in a defined geographical area are called population. मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इनहेबिटेंट्स है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को वहाँ के इनहेबिटेंट्स कहते हैं. सो ऑल दोज इनहेबिटेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ population. So all the inhabitants in a geographical area are called population. Population is a vital factor in a country because it decides many other factors of the country. Density of population differs from one country to another country. जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी की पॉपुलेशन सेम नहीं है. वहाँ की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में अलग है. Some countries like India and China are facing problems due to population. तो अदर कंट्रीज़ की कंपैरिजन में इंडिया और चाइना ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, and that's why they are facing problems of overpopulations. So definition: a population is all the organisms that both belong to the same group or same species and live in the same geographical area. Population मतलब वो सभी ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पेसिस को बिलोंग्स करते हैं प्लस सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या है, सेम स्पेसिस को बिलोंग करते हैं ह्यूमन बींग्स की, प्लस वो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले ह्यूमन बींग्स को ही पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे कि इंडिया एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है और इंडिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनको हम इंडिया की पॉपुलेशन कहते हैं, राइट. सो पॉपुलेशन इज ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप और सेम स्पेसीज एंड लिव इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया. इन सोशियोलॉजी पॉपुलेशन ऑल्सो रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग, यानी इंडिया की पॉपुलेशन यानी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर लिविंग इन इंडिया. So population is also balanced between the birth rate and death rate, number of immigrants and immigrants in a given geographical area. मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया में कितने न्यू पीपल्स मतलब कितने न्यू बेबीज़ बॉर्न हो चुके हैं प्लस कितने लोग वहाँ पे डाइड हो चुके हैं, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो एक बैलेंस है उस बैलेंस को हम वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं. बिकॉज जो लोग डेड हो चुके हैं उनको हम काउंट नहीं करते, प्लस जो बेबीज़ अभी जिन्होंने जन्म लिया है उसको हम पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ बैलेंस है. ये पॉपुलेशन क्या है, बैलेंस है बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया. मतलब उस एरिया में कुछ अगर नए लोग वहाँ पर रहने आए हैं प्लस वहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ से चले गए तो उस जो चले गए वो भी उस पॉपुलेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे बिकॉज अभी वो उस जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट नहीं है. प्लस वहाँ पे जो नए लोग आए हैं जो वहाँ पे रहने आए हैं कुछ दिनों के लिए या फिर फॉरएवर, तो उनको हम काउंट करते हैं वहाँ के पॉपुलेशन में. दैट्स वाई इट इज़ अ इमाइग्रेंट, इट इज़ ऑल्सो बैलेंस बिटवीन द इमाइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स in a given geographical area. This is the three definitions of the population. Then the population explosion in India and its impact on a health status of India, or population explosion in India and its impact on India. So first one is overcrowding. What is the impact of this overpopulation on India? So first one is overcrowding. Overcrowding is one of the major problem of the modern world because overcrowding जो है एक मॉडर्न वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है. पहले पॉपुलेशन कम थी लेकिन दिन ब दिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है. इन सिटीज़ पीपल आर लिविंग वेरी क्लोजली सो दे आर नॉट इवन गेटिंग एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर एंड प्योर एयर. सो सिटीज़ में क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रह रहे हैं बिकॉज देयर आर नॉट इनफ स्पेस टू लिव देम, बिकॉज जगह कम पड़ रही है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इसलिए हम क्लोज रह रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी है पीने का पानी है वो हमें अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहा है इनफ अमाउंट में. एंड प्लस हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा क्राउडिंग होगी तो ज़्यादा व्हीकल्स लगेंगे जिससे एयर
पोल्यूटेड हो जाती है, सो हमें प्योर एयर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो पेड़ लगाने के लिए जगह कम पड़ रही है, जो जगह पेड़ की थी वो भी हमने खुद के रहने के लिए ले ली है और पॉपुलेशन की वजह से, प्लस जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी हमें कम पड़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू वाटर। एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में जितना पानी है सेम उतना ही पानी रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो पानी कम कम होता जा रहा है पीने का, और पॉपुलेशन को वो इनफ वाटर नहीं मिल पा रहा है। So India is a thickly populated country and 30% of the population is living in a cities without enjoying the blessings of the nature. इंडिया भी ऐसी ही एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना की, इन दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, right? So India is a thickly populated country and 30% of the population is living in the cities without enjoying the blessings of the nature. क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है, तो इसलिए वो जो नेचर है उसका इंजॉय नहीं कर पा रही है, जो कि विलेज में दिखाई देता है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज पॉपुलेशन लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अ नेशन। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएंगी लेकिन जो जॉब्स है, जॉब्स तो सेम रहेंगी, लेकिन जॉब का नंबर जो है वो सेम है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर इज़ मोर दैन द रिक्वायरमेंट विच कॉजेज द अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम डायरेक्टली इन्वॉल्व्स विद द नेशंस इकोनॉमिकल स्टेटस। अब जितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉय होंगे, मतलब जितने ज़्यादा लोग को जॉब नहीं होंगी, उतनी ही पॉवर्टी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जो कंट्री है या नेशन है उसका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उस पर अफेक्ट होगा, राइट? सो दिस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्स विद द नेशंस इकोनॉमिकल स्टेटस। Then the third one is the poverty. Poverty is a major concern of many of the developing plus underdeveloped countries. So poverty एक डेवलपिंग प्लस अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ की एक मेजर कंसर्न है, और जिस कंट्रीज़ में जो कंट्री डेवलप नहीं है प्लस जिस कंट्रीज़ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों को एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एजुकेशनल उतनी फैसिलिटीज़ इनफ प्रोवाइड नहीं कर सकेगा वहाँ की जो गवर्नमेंट है, प्लस ऑक्यूपेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहेंगे, जॉबलेस रहेंगे, प्लस कुछ लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाएगा ठीक तरह से, क्योंकि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उतनी हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। तो क्या होगा, इलिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, प्लस ऑक्यूपेशनल नहीं होने की वजह से कुछ लोग जॉबलेस रहेंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो इलिटरेसी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें पॉवर्टी को बढ़ावा देती है। उससे क्या होगा, गरीबी बढ़ जाएगी तो अपने आप इकोनॉमिकल स्टेटस अफेक्ट हो जाएगा कंट्री का, राइट? और फिर वो कंट्री क्या होगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ मेजर कंसर्न ऑफ द कंट्रीज। So in India also, considerable number of the people are living below the poverty line. Then the fourth point is that decline the natural wealth. Exploration of all the natural resources lead to the many environmental problems. अगर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ सकता है। हाउ? क्योंकि अगर हम उन सारी चीज़ों का बड़े पैमाने पे उनको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दिन वो सब नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब हमें नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नाउ लैक्ड, वो अभी एक्सटेंड हो चुके हैं, ऐसा हो जाएगा। सो इसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी हमें फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन प्लस सॉइल इरोजन की वजह से लैक ऑफ रेन हो रहा है, लैक ऑफ ग्रीन पास्चर हो रहे हैं, एंड लैक ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स हो रहे हैं। प्लस इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मिनरल कोल इज गोइंग टू एग्जॉस्ट विद इन 100 years, राइट? फिफ्थ पॉइंट इज दैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड।
In India, current population is 132.4 crores, मीन्स 1 बिलियन से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की. तो इससे क्या हो रहा है, ईच पर्सन कंज्यूम्स अबाउट 800 grams ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट. एंड सो फॉर दिस 1 बिलियन ऑफ द पीपल द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन इज़ नॉट मीटिंग द डिमांड. सो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स उतना ज़्यादा नहीं है. तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर इससे क्या होगा कि कुछ पॉपुलेशन को इनफ फूड नहीं मिल पाएगा क्योंकि फूड कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कुछ लोग विदाउट फूड रह जाएंगे. सो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन फूड प्रोडक्शन एंड द फूड स्टोरेज सिस्टम. सो दैट्स वाई जो डेवलपिंग प्लस अंडर डेवलप कंट्रीज है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है इन द फूड प्रोडक्शन एंड द फूड स्टोरेज सिस्टम. एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ द फूड ऑल्सो इंक्रीजेस. नेचुरल है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी तो उनको खाना तो लगेगा ही, तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है फूड की वो बढ़ जाएंगी. लेकिन एग्रीकल्चर जितना है मतलब फील्ड उतनी सेम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, तो इससे प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा फूड ग्रेन्स का, प्लस हम उसको स्टोरेज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितना बनेगा उतना सब लग जाएगा, राइट. सो एयर पोल्यूशन, बिकॉज सो 6th point is that the air pollution. Because of the rapid evolution of the industries, harmful gases like carbon monoxide, chemicals like nitric acid, fertilizer plant pollutes are exerted in the atmosphere which produces ill effect on a human beings. देखो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, रैपिड इवोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, उस वजह से क्या हो रहा है कि जो हार्मफुल गैसेस है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल्स लाइक नाइट्रिक एसिड जो कि इस इंडस्ट्री से निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके मिलते हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है. गैसेस अगर प्योर एयर में हम केमिकल गैसेस को या फिर कुछ हार्मफुल गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो वो एयर पोल्यूटेड हो जाएगी और उसी एयर को हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं तो वो हम पर भी इल इफेक्ट मतलब उसकी इल इफेक्ट हम पर यानी ह्यूमन बींग्स पर देखने चालू हो जाएगी. प्लस यूसेज ऑफ मोटर कार्स, एरोप्लेन्स एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. हम जो कुछ भी 4 व्हीलर्स या फिर पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उससे की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में फैल जाती है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर का पोल्यूशन तो हो रही है, साथ में जो एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ह्यूमन सोसाइटी इज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द होल इन द ओजोन लेयर. इन गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है उसमें होल आ रहे हैं, प्लस टेम्परेचर जो है अर्थ का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. 7. वाटर पोल्यूशन. So increase in water consumption due to the overpopulation may lead to the water scarcity. अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो वाटर है उसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है. सो उससे क्या होता है, वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी. The waste products of the various industries are liberated into the water sources like lake, river, sea, which lead to the decreased level of oxygen in the water. Right? अभी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ जाएंगी उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. तो जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कुछ केमिकल्स है या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको इंडस्ट्रीज़ कहाँ थ्रो करती है या लिबरेट करती है, वाटर में, लाइक लेक, रिवर, सी, इन वाटर सोर्सेस में. तो उससे क्या हो रहा है कि जो वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है. तो और साथ में जो इंडस्ट्री से निकलने वाली पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो जो वाटर में रहने वाले पक्षी नहीं कह सकते हैं, स्पेसिस है, वाटर स्पेसिस है, वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो अगर उन्हीं स्पेसिस को हम कंज्यूम करते हैं यानी ह्यूमन बींग्स जैसे कि फिशेस है या फिर अदर्स, तो उसका जो इल इफेक्ट है या फिर हम पर भी बैड इफेक्ट हो सकता है, यानी हम भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं. So that is all about the water pollution. Then the quality of the education. Increase in the population increases the demand of the educational needs in the society. मतलब जिस तरह से population बढ़ती जा रही है उससे जो सोसाइटी में एजुकेशनल नीड है उसकी भी
डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ रही, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है एजुकेशन की, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो स्कूल कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता। प्लस अभी क्वांटिटी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है उनकी क्वांटिटी तो बढ़ चुकी है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो डाउन हो चुकी है, बिकॉज उस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है प्लस क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल even though the number of the school, colleges and other educational center increases, still we are not in a position to meet the demand of the population. Plus quality of the educational standard is going down because lack of the facility in the educational centers. मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लस जो एजुकेशन सेंटर्स है, स्कूल है, कॉलेजेस, वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें जो फैसिलिटीज चाहिए, एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो कम हो रहा है दिन ब दिन, राइट। सो 9th इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो इजीली स्प्रेड हो जाएगी। सो यही पॉइंट है कि ओवर क्राउडिंग इज़ द मेजर रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेस। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू कंट्रोल इफ द एपिडेमिक ऑकर्स इन ए ओवर क्राउडेड एरिया। पीपल हु आर leading poor quality of the life do not aware about the immunization facilities। मतलब जो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं उनको इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज़ के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, प्लस वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं वैक्सीन्स को। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेबल डिसीज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर इससे हेल्थ स्टेटस पर भी बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ सकता है। एंड दैट्स वाई हेल्थ स्टेटस जो होगा एक नेशन का, उस पर भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा। सो ओवर क्राउडिंग की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि some poor people can't afford vaccines, while health sector plans certain program, the special attention is given to the slum residents। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है होगा वो कुछ प्लान्स करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स जो कि एक स्पेशल अटेंशन दे उस स्लम रेजिडेंट्स को या स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को, प्लस हम उनको खुद से इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएं, जागरूक करें, प्लस उनको वैक्सीन प्रोवाइड करें। Then health problems. Overpopulation contributes towards a health problem also. Currently, certain diseases are considered as the greatest challenges to the health. Due to overpopulation, health centers cannot meet the health needs of the all citizens. Overpopulation related factors like poverty, illiteracy, poor standard of life determines the health status of the society. मतलब अगर और पॉपुलेशन हो जाएगी तो पॉवर्टी बढ़ जाएंगी, इलिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी हेल्थ पर बहुत बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगे नेशन में और पॉपुलेशन की वजह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवर पॉपुलेशन, उस एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन in India and its impact on India. So thank you so much.